हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया हमारी पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर का, जिसे कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न एट कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड नियर द लेक डिस्ट्रिक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट के पास कम्बरलैंड के कोकरमाउथ नामक स्थान पर हुआ था। ही वॉज अ रोमांटिक पोइट, वह एक रोमांटिक पोइट रहे हैं। ही वॉज रिगार्डेड, उन्हें माना जाता था एज द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट ऑफ हिज एज, अपने युग का महानतम प्रकृति कवि। ही वॉज कॉल्ड, इसीलिए उन्हें पुकारा जाता था, द वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रकृति का पुजारी, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का उच्च पुजारी, एंड हार्बिंजर ऑफ नेचर, और प्रकृति का अग्रदूत। यानी इन सब विशेषणों से उन्हें पुकारा जाता था। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द फ्रेंच फिलोसफर रूसो, और वो फ्रांस के दार्शनिक रूसो से बहुत अधिक प्रभावित थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू इंग्लिश लिटरेचर एज अ नेचर पोइट, उन्होंने एक प्रकृति के कवि के रूप में इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कुछ दिया, यानी उनका योगदान मेमोरेबल है। हिज लिरिकल बैलेड्स, पेट्रोबेल, द एक्सकर्शन, द प्रिल्यूड आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज नेचर पोएम्स। ये सभी उनके नेचर पोएम्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन सभी कंपोजिशंस में उन्होंने प्रकृति के सिद्धांतों की बात कही है, प्रकृति से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में बात की है। तो चलिए, ये तो रहा इंट्रोडक्शन हमारे पोइट का, और अब जान लेते हैं केंद्रीय भाव को हमारी पोएम के। लूसी इज अ लवली क्रिएशन ऑफ वर्ड्सवर्थ। लूसी वर्ड्सवर्थ की एक प्यारी सी रचना है। शी इज़ एन इमेजिनरी गर्ल, वह एक काल्पनिक लड़की है। नेचर एडॉप्ट्स हर एज हर चाइल्ड, प्रकृति उसे अपनी बच्ची के रूप में गोद लेती है। एंड डिसाइड्स, और निर्णय लेती है, टू ब्रिंग हर अप, उसके पालन पोषण करने का, अंडर हर गाइडेंस, अपने दिशा निर्देशन में। लूसी विल गेन मैनी वर्च्यूज़ फ्रॉम नेचर, और ऐसी योजना है प्रकृति की कि लूसी सीखेगी, कि लूसी प्राप्त करेगी बहुत सारे गुणों को प्रकृति से। लूसी विल गेन मैनी वर्च्यूज़ फ्रॉम नेचर, वर्च्यूज़ क्वालिटीज़, गुण। लूसी प्रकृति से बहुत सारे गुणों को प्राप्त करेगी। शी विल लर्न द क्वालिटीज़ ऑफ साइलेंस, कामनेस एंड पेशेंस, और वह बहुत सारे गुण सीखेगी, जैसे शांति, चुप्पी, धैर्य। शी विल फील अ सुपरविजरी पावर, और वह एक निरीक्षणात्मक शक्ति को भी महसूस करेगी, एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर। वो निरीक्षणात्मक शक्ति, दैट पावर विल इंस्पायर हर टू गुड एक्शंस, वह निरीक्षणात्मक शक्ति उसे अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी। एंड विल चेक हर फ्रॉम डूइंग बैड, और बुरे कार्यों को करने से रोकेगी। शी विल लर्न इवन फ्रॉम द साइलेंस ऑफ म्यूट इनएनिमेट थिंग्स, और वह सीखेगी शांति से। किसकी शांति से, किसकी चुप्पी से? मूक निर्जीव चीज़ों की चुप्पी और शांति से भी लूसी सीखेगी, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ सिखाएगा। द क्लाउड्स विल टीच हर टू बी ग्रेसफुल, बादल उसे सिखाएंगे शानदार ढंग से चलना, कैसे ग्रेसफुली चला जाता है, कैसे मूव करते हैं ग्रेसफुली। एंड विलो ट्रीज विल टीच हर ह्यूमिलिटी, और बेंत के पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो लूसी को विनम्रता का पाठ पढ़ाएंगी। स्टॉर्म, तूफान, स्टार, सितारे, एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और प्रकृति का प्रत्येक तत्व। विल टीच समथिंग और द अदर टू लूसी, कुछ ना कुछ लूसी को सिखाएगा। नेचर विल प्ले
an important role in forming the character and personality of Lucy. प्रकृति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी लूसी के चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में. बट द प्लान ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, लेकिन शिक्षा और विकास की योजना डज नॉट सक्सीड, सफल नहीं हो पाती, ये प्लान सफल नहीं हो पाता. बिकॉज, क्योंकि शी डाइज वेरी सून, लूसी बहुत जल्दी मर जाती है. एंड लीव्स, और छोड़ जाती है नेचर एंड पोइट अलोन, नेचर और पोइट को अकेला. नाउ लूसी विल बी ओनली इन द मेमोरी ऑफ द पोइट. अब केवल लूसी कवि की यादों में रह गई है, कवि की स्मृति में रह गई है. मतलब एक लूसी की सिर्फ याद रह गई हैं, अब लूसी कभी लौट करके नहीं आएंगी. नाउ एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. इट्स एन इंस्पिरेशनल पोएम, यह एक प्रेरणादायी कविता है. द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ सिंपल, ब्यूटीफुल एंड म्यूजिकल. लैंग्वेज की भाषा सिंपल, खूबसूरत, साधारण, खूबसूरत और म्यूजिकल है. द राइटिंग स्टाइल इज़ सब्जेक्टिव, और राइटिंग स्टाइल जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब आत्मनिष्ठ है. सिमली, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया आर द पार्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द पोएम. और ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं. ईच स्टेंजा कंसिस्ट्स ऑफ 6 लाइन्स. पोएम का प्रत्येक स्टेंजा 6 लाइन का है. राइमिंग, जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी बी, मतलब 6 लाइन्स में जो राइम स्कीम चलेगी वो होगी ए बी और सी सी बी. चलिए अब जान लेते हैं मैसेज ऑफ द पोएम, कि हमने पोएम हमें क्या सिखाती है, हमने पोएम से क्या सीखा. तो शायद कुछ ऐसा ही हमने सीखा जैसा हमारे इस मैसेज ऑफ द पोएम में यहाँ लिखा है. द टीचिंग्स ऑफ नेचर आर ऑलवेज द बेस्ट. नेचर की शिक्षाएं, प्रकृति की शिक्षाएं हमेशा सबसे अच्छी होती हैं. बिकॉज, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट टीचर, मदर, फ्रेंड एंड गाइड. क्योंकि वह होती है सबसे अच्छी टीचर, मदर, मित्र और गाइड, मार्गदर्शक. एंड कैन टीच, और सिखा सकती है मोर देन द सेंट्स, और संतों से ज़्यादा हमें सिखा सकती है. वो संत जिनका काम उपदेश देना होता है उनसे भी ज़्यादा हमें नेचर सिखा सकती है. सो इसीलिए वी शुड केयर एंड लव नेचर. हमें प्रकृति की केयर और उससे प्रेम करना चाहिए. हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए और उससे प्रेम भी करना चाहिए. मतलब हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए.